ज़िंदगी के साथ मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का लॉन्ग वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आई नो लॉन्ग वीकेंड के बाद मंडे आया है और मंडे होता है, लेकिन आज के दिन जो है, क्योंकि अब हम एक दिन रह गए, कहते हैं ना आखिरी के जो काउंटडाउन है उसमें से आज का दिन स्टार्ट हो चुका है न्यू ईयर के लिए। तो आज का हमने सोचा कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि दुनिया भर में लोग कर भी रहे हैं और नज़र भी आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं शॉपिंग के हवाले से। ऑफ कोर्स अभी 25 दिसंबर गुजरी है, कायद आज़म की बर्थडे भी थी, न्यू ईयर ईव, वो क्रिसमस ईव भी थी, अब न्यू ईयर आने वाली है। तो ये जो एक पूरा टाइम होता है, पूरे एक हफ़्ता 10 दिन का जो टाइम होता है दिसंबर के लास्ट 10 डेज़, मैं समझती हूँ एक बहुत ही हैपनिंग सा टाइम होता है दुनिया भर में हर जगह हर दुकानें सज रही होती हैं। हमारे यहाँ तो इस दफ़ा 12 रबी अव्वल भी आया था और अगेन बहुत जगहों पे लाइटें लगी हुई हैं, बहुत रौनक लगी हुई है। तो इस दौरान बहुत सारे लोग शॉपिंग भी कर रहे होते हैं और मज़े की बात तो ये है कि शॉपिंग के लिए डिस्काउंट्स भी बड़े मज़े की मिलती हैं, सेल भी ज़बरदस्त होता है। अभी पिछले दिनों हमने एक शो भी किया था जिस पर हमने बात की थी कि जो सेल का कॉन्सेप्ट है और सेल पे जो हरकतें हो रही होती हैं, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था। लेकिन देखिए, एक तरफ तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि लोग जो हैं वो अजीब व गरीब बिहेवियर उनका सामने आता है, जहाँ पे लोग मार भी रहे होते हैं और दरवाजे तोड़ रहे होते हैं और अजीब भेड़ बकरी की तरह एक रवैया होता है। लेकिन दूसरे साइड पर अगर देखें तो एक बहुत ही खुशबख्ती की अलामत है। आई वुड से एक बहुत ही पॉजिटिव सी चीज़ नज़र आती है कि लोग खुश हैं, लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लोगों के अंदर इतने माशाल्लाह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया है कि लोग शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग होती है जो कि एक लग्जरी या एक तो नेसेसिटी होती है, जो ज़रूरत की शॉपिंग होती है, एक होती है थोड़ी लग्जरी की तरफ होती है, तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा जाते हैं, जो आप कुछ चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर चीज़ ले लेते हैं, 2 के बजाय 3 चीज़ ले लेते हैं। तो वो भी एक बात करेंगे। आज के लिविंग स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो एक तरफ हम बहुत रोते कि रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है और ये महंगी होगी तो वो महंगी होगी। लेकिन दूसरी तरफ माशाल्लाह जब त्योहारों की तरफ अगर बात करें या ओकेजन्स की बात करें तो वहाँ लोग जो है दिल खोल के खर्च भी कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव सी चीज़ है इकॉनमी के लिए। उस हवाले से भी बात करेंगे, क्या क्या मौके मिलते हैं हमें, किन किन जगहों पे कैसे सेल लगे होते हैं, लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए वो जो एम्बियंस दिया जाता है, वो जो एक एटमॉस्फेयर एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहाँ पे आप जाएंगे तो दुकानों में आपको लाइट्स नज़र आती है, डेकोरेशन नज़र आते हैं। तो उस हवाले से भी बहुत सारी बात करेंगे। तो इसलिए आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज जो है 29 आ गई है, 3 दिन का काउंटडाउन होता है न्यू ईयर के, 29, 30, 31। तो थर्ड लास्ट डे आ गई है साल के आखिरी का। तो आप क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं, नए साल की खुशी में कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी से तो वो भी बताइएगा। वैसे रेजोल्यूशंस पे आज बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि रेजोल्यूशन पे मैं एक पूरा शो करने वाली हूँ जिसपे मैं पूछूंगी कि नए साल की आपकी रेजोल्यूशन क्या है। लेकिन यही मौका है कि आप सोच लें, समझ लें और प्लान कर लें कि क्या आप लोगों को नए साल की रेजोल्यूशंस लेकर आएंगे। अच्छा जी, बातें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हम चलेंगे कुकिंग काउंटर की तरफ और आज कुकिंग कौन करने वाला है वो बताते हैं आपको। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी वाली नानी है जो कि बनाने वाली हैं कुछ बहुत ही ज़बरदस्त। तो आइए मिलते हैं नानी से। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सायरा। ज़बरदस्त। नानी आज क्या बन रहा है वैसे? सर्दियाँ हैं और कराची की सर्दियाँ अलविदा होने वाली हैं। नानी तो ऐसे ना कहें, अभी नहीं, अभी होंगी, अभी ना कहें मतलब ऐसे। थोड़ी रहेंगी, लेकिन जितनी जल्दी हम सर्दियों की सारी सौगातें बना लें वो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल, तो उसी हिसाब से हम सूप बना रहे हैं आज, हॉट एंड सोर। ज़बरदस्त, एक्सेलेंट। तो नानी बनाएंगी सूप। कौन सी सूप बन रही है वो आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। एक तरफ हम बात कर रहे हैं शॉपिंग की, तो शॉपिंग के तो बड़े मज़े होते ही हैं इन दिनों में, ख़ास तौर पे जब आप जा रहे होते हैं और आप न्यू ईयर की शॉपिंग करते हैं तो क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एक और चीज़ में भी बड़ी रौनक होती है, खाने पीने में। अब सर्दियाँ हैं तो नानी ने जैसे बताया कि सर्दियों में सूप्स हो, कॉफ़ीज़ हो, हर गरम चीज़ का अलग ही मज़ा होता है। वो कहते हैं ना, मज़ा दोबाला हो जाता है। तो जी हाँ, नानी भी हमारा मज़ा दोबाला करने वाली हैं। तो आइए नानी से पूछते हैं आज कौन सा सूप बना रही हैं। जी नानी। मैं बना रही हूँ हॉट एंड सॉर। हॉट एंड सॉर, जबरदस्त, क्या बात है। उसके लिए क्योंकि टाइम कम होता है, स्टॉक अपने बना के रख लिया था, चिकन स्टॉक ये बॉयल हो रहा है, ठीक, और बहुत जल्दी बन जाता है।
थोड़ी सी मेहनत पहले से करके रखनी पड़ती है। आज मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है चिकन। ठीक है, हमने काट लिया बारीक बारीक, बिल्कुल चंक्स काट लिए इसके, इसमें डाल दिया हमने इसको। ये गए चिकन के स्टॉक के अंदर। चिकन के नानी, अगर मैंने चिकन का ही स्टॉक बनाया है तो ये इसी तरह मैं अगर बना लूँ तो, किस तरह हड्डियाँ निकाल दूँ तो? हाँ, तो चिकन का स्टॉक जो चिकन से ही बनता है। हाँ, जो इसकी हड्डियाँ, जैसे हमने गोश्त निकाल लिया, बाकी जो हड्डियाँ बची उसका हम स्टॉक बना के रख लेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ। और ये इसमें डाल दिया, ये अभी हमारा पक जाएगा साथ के साथ। 1 सेकंड में इसने रंग बदल दिया। बिल्कुल साथ के साथ पकेगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ओ वाह भाई। ठीक है, और इतने छोटे छोटे हैं तो इसलिए बिल्कुल बारीक बारीक है। जितनी देर में ये पक रहा है इतनी देर में नहीं, यहाँ क्या क्या है मेरे पास? देखो, ये हमने चिकन इसमें डाल दिया। इसके बाद हमारे पास है कॉर्न। ठीक है, वो डालेंगे, मज़ा आएगा इसके अंदर। कैबेज है, ठीक है, कैरेट है, ऑनियन है, स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज, केचप है, ठीक है, सॉल्ट है, अजीनोमोटो है, ठीक है, ब्लैक पेपर है, सोया सॉस है, चिल्ली सॉस है, हमारे पास है सिरका, ठीक है, और फिर ये है कॉर्नफ्लोर और अंडा। कॉर्नफ्लोर और अंडा भी है। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। ठीक है, बस। नहीं, बहुत रेसिपी जो है कॉर्न सूप जैसी है। हाँ, कॉर्न सूप जैसी है, बस इसके अंदर चिली सॉस, चिली और केचप डालते हैं और सिरका, तो फिर ये के टेस्ट थोड़ा सा खट्टा और मीठा सा हो जाता है। ठीक है नानी, जबरदस्त। नानी, कितनी देर तक का इंतजार करना होगा? नहीं, बस ये बॉईल हो गया, इसमें साथ ही हम डाल रहे हैं सब चीज़ें साथ के साथ होती जाएंगी। कॉर्न डाल दिया हमने। ठीक है, ठीक है। कॉर्न के बाद हम डाल रहे हैं वेजिटेबल। ठीक है। अच्छा, जब तक ये डालनी है, आपसे एक सवाल भी पूछूं? हाँ, डालें, आप करते हैं एक वक्त में 2 काम कर सकती है ना? हाँ, कर सकती हूँ। नानी बोलेंगी मैं 4 कर सकती हूँ, ये कैसा सवाल है? नहीं। हाँ? वो एक वक्त था जब 4 करते थे, अब नहीं है। नानी बुढ़ापा आ गया? नहीं, अब नानी है तो नानी में तो बुढ़ापा आएगा ही। बिल्कुल, नानी ऐसी बातें ना करें, मेरी अम्मी नाराज हो जाएंगी आपसे। अच्छा, बोलेंगी आप सारी नानियों को रिप्रेजेंट कर रही है, आप नहीं बोल सकती ऐसी बात। अच्छा। नानी है क्या मतलब? नानी बोले अभी तो दिल तो जवान है, अभी दिल जवान है, हाथ पांव बूढ़े हो रहे हैं। नहीं, अल्लाह मियां आपका ताकत दे। अच्छा नानी, मुझे बताएं, शॉपिंग करना अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा। हाँ ना? नानी, सबसे किस चीज़ की शॉपिंग करनी अच्छी लगती है? मुझे कपड़ों की और कटलरी की। हाँ, बहुत पसंद। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप जाएं और आप बोले कि मुझे विंडो शॉपिंग करनी है? हाँ, वो भी करती हूँ। क्यों करते हैं विंडो शॉपिंग? उससे देखिए, एक तो नॉलेज मिलती है हमें कि क्या चीज़ अभी नई क्या चीज़ आई है, किस प्राइस में है, क्वालिटी क्या है, कि जब परचेज करनी होगी तो हम आसानी से परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने पेपर डाल दिया इसके अंदर, टेस्ट, अजीनोमोटो डाल दिया। अजीनोमोटो भी वो नमकीन सा होता है ना? हाँ, नमकीन सा होता है। हाँ, अच्छा, सॉल्ट पे रखेंगे हम, हाथ हल्का, नहीं आएगा। सॉल्ट ये कम डालेंगे। नानी हमेशा बोलती है ना, हस्बे जायका, तो कम हो तो ज्यादा क्या जा सकते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, अब आ गया हमारा केचप। देखो, ये पकता जा रहा है, साथ में हम डालते जा रहे हैं। हाँ, इतनी देर में हमारा जिंदगी आसान। मुझ जैसे लोग हैं ना, जिनको फौरन ऐसा होता है कि हर चीज पहले कर लो और फिर खुद ही पकता है। अच्छा, ये भी 2 टेस्ट होता है, किसी को कम पसंद है, किसी को ज्यादा। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है तो ज्यादा डाल रही हूँ। ठीक है। फिर ये आ गया चिली सॉस हमारा, इसके साथ ये हमने डाल दिया। बिल्कुल ठीक भी हो गया। नानी, ये जो ओकेजन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ओकेजन्स में दो लोगों का बेसिक, जो जब जाते हैं इन दुकानों में तो 2 मसले होते हैं। हाँ। एक होता है कि जो लोग बड़े कोफ्त होते हैं कि इतना रश हो गया है और पाँव रखने की जगह नहीं है और खिंच पिच भर गया है, दुकानें भर गई हैं, हमसे तो नहीं होती शॉपिंग भाई। और कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार रौनक हो गई है। और हमारे यहाँ के मर्द हजरात थोड़ा सा घबराते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं लेके जाओ, खुद आप शॉपिंग कर लो। तो जिन घरों में ऐसे मर्द हजरात हैं तो उनसे मैं ये कहूँगी, अगर आप साथ जाएंगे तो देखा आपका ही फ़ायदा है, थोड़ी बचत हो जाएगी। ख़वातीन अकेली जाती हैं तो फिर ज़्यादा, तो 2 के बजाय 4 चीज़ लेकर आ जाती हैं। हाँ, तो इसलिए अगर नहीं तो आप हाथ रोकते रहेंगे। ठीक है, आपको कोफ्त हो रही है लेकिन आप हाथ भी रोकते रहेंगे। नानी, यही तो मज़े हैं ना। बिल्कुल, यही बेगम को कोई चीज़ दिला दी, बच्चों को कोई चीज़ दिला दी, यही तो मेमोरीज बनती है। चलिए, अब मैं डाल रही हूँ, ये तैयार हो गया, जिसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। हल्का सा गाढ़ा करने के लिए आपने कॉर्नफ्लोर डाल। बिल्कुल। अच्छा, वो लोग जो कि गाढ़ा नहीं पसंद करते, जिनको वो कम डालें, सूप पतला चाहिए होता है, तो फिर वो ना डालें, ना भी डालें तो चलेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों का तो आ गया है। हाँ, वो तो आ गया है, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक ना? नहीं, मुझे तो नानी बहुत अच्छा लगता है। द क्रीमियर द बेटर, द थिकर द सूप द बेटर। मुझे लग रहा है कि इसमें अभी और जाएगा। अच्छा, ठीक है। मैंने हाथ रोक के डाला था, इसको हाथ रोक के अपने हिसाब से डाले। बिल्कुल सही, थोड़ा सा और जाएगा, बल्कि हम सारे ही डाल देते हैं इसको। सही नानी। ठीक है, ये यानी अंडा भी रखा हुआ है। हाँ, वो एंड में डालेंगे बिल्कुल, ताकि वो अंडे से वो बनती है ना, वाइट बड़ा अच्छा लगता है वो। पक गया। सही। ठीक है,
अब इसमें हम डालेंगे अंडा, चम्मच चलाते जाएंगे। ये बड़े मजे, आई रियली लाइक द फील ऑफ इट, जिस तरीके से अंडा फौरन जाते जाते वाइट कलर बनना शुरू हो जाता है ना, ये ज़बरदस्त। इसको पीने में बहुत मज़ा आएगा। ये बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो गया, एक्सेलेंट। ठीक है। एंड में हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन कलर के लिए। उफ वाह नानी, ज़बरदस्त। ठीक है, और ये हमारा सूप हो गया तैयार, बस रेडी। लिटरली 5 मिनट्स, यानी इसमें कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब क्योंकि जो कुछ हमने करना था वो पहले कर लिया ना। हाँ बिल्कुल, वो सब तैयारी कर ली। चले ज़बरदस्त। नानी मेरे पास एक कॉल भी आ गई। हाँ, कॉल ले लो जी, हमें कॉल दे दें प्लीज़। तो हेलो, सर्व कर देती हूँ, ये चीज़ें हटा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? एक मिनट, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ वॉल्यूम बढ़ा दें ताकि मैं इनकी आवाज़ सुन सकूँ। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक कर रही है, आप आई थिंक वापस ट्राई कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई एम रियली सॉरी आई कांट हियर यू, लेकिन आई होप आप भी शॉपिंग बहुत इंजॉय करती हो और आप मेरी तरह दुकानों में जो रौनक है उसको भी इंजॉय करती हो। अच्छा, ये नानी ने जो है हमारे लिए सूप बिल्कुल रेडी कर दिया। नानी, वक्त का तकाजा क्या है? वक्त का तकाजा ये है कि हम इसको टेस्ट करें और ब्रेक पे जाएं। क्या नानी, सलूट, सलाम। बिल्कुल। अब ये देखें, अच्छा थोड़ा सा ऊपर डालेंगे, ये मुझे इस तरीके से अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, और जिनको नहीं डालना बना डालने तो ऑप्शनल है, टेस्ट आता है मजेदार। डालेंगे तो अच्छा लगेगा, टू टेस्ट डालें। क्या बात है। अच्छा नानी, जाते जाते कोई मैसेज क्यों नहीं दे देती हैं? मैसेज किस के लिए दूँ ये बताओ मुझे। मैं मैसेज नहीं देना ना दें आप। नहीं, मैसेज दे देती हूँ मैं, पर किस चीज़ के पर दूँ? ऐसा ना कुछ गलत मैसेज चला जाए। आप दे सकते हैं। अच्छा, आज नानी एक गलत मैसेज देने वाली, नानी कोई गलत मैसेज दे, उल्टा कहें, उल्टा। देखिए, सेल लगी हुई है, हाँ, साल का एंड है, जितनी भी हसरतें हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, सब पूरी कर लें। क्योंकि नानी शॉपिंग की बहुत शौकीन है। नानी भी शॉपिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन है, मैं भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। हाँ, शॉपिंग करें, एंजॉय करें बहुत सही। वैसे पता नानी, शॉपिंग थेरेपी भी होती है। हाँ, आप जो फ्रेश हो जाते हैं तो जाके बाहर निकले, इधर दुनिया को देखे, खुद थोड़ा सजवा के भी निकले। बहुत दुल्हन ना बनेगा, खुदा के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन थोड़ा आप भी फ्रेश होकर निकलेंगे तो आपका दिल बहल जाता है। ये बहुत अच्छी सी एक थेरेपी है जिसको लोग दुनिया भर में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। नानी आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हमारे पास कोई बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, कौन है वो बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए, ये है ज़िंदगी। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अच्छा, कितना अच्छा हो कि आज आप मुझे कॉल करें और मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूं जिससे आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकें और आपको शॉपिंग करने में फ़ायदा भी हो। तो आप सोच रहे हैं मैं किस चीज़ के हवाले से बात कर रही हूँ। तो जैसे कि हमने बात की, एक तरफ ऑफ कोर्स लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि कितनी शॉपिंग करते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं, ओकेजन्स पे बेसिकली ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है, हमारे सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मार्केटिंग मैनेजर ऑफ डॉर्मन मॉल। लेट्स वेलकम, वी हैव निदा सकरानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप निदा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। साथ ही हमारे पास जीएम मार्केटिंग भी मौजूद हैं, अदनान मकबूल। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आई एम गुड जी, हाउ आर यू? ज़बरदस्त। डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल, बहुत सारे लोगों ने बैनर्स भी देखे हैं और आते जाते हैं और बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा अब तक, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं आई बिलीव कि दिसंबर के किस तारीख से स्टार्ट हुआ था ये फेस्टिवल? Start on the 18th right? December. And it's going up till the 6th of January? 3rd of January. 3rd of January. तो अभी भी it's still on, still last 6-7 days left. तो avail. अच्छा, क्या है ये? मैं अभी इनसे एक सवाल पूछी तो उन्होंने कहा आप जब मुझे पूछेंगे ना तो मैं बताऊंगी। I'll ask this from Adnan only. ये जो डॉर्मन शॉपिंग फेस्टिवल है, ये क्या दुबई शॉपिंग फेस्टिवल से इंस्पिरेशन हासिल की है? देखिए, इंस्पिरेशन तो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल से नॉट रियली। व्हाट वी ट्राई टू डू हियर कि हम खुद अपना इस डॉल्मन शॉपिंग फेस्टिवल, तो अगर वो होता तो बेसिकली प्रमोट करना था हमने शॉपिंग
and we wanted people to come and we wanted people to have a festive thing, and it's like giving back to Karachi. Dolmen is actually giving back to Karachi. तो अगर आप हमारे फेस्टिवल में आएंगी तो you'll see a lot of giveaways. We're giving out a lot of presents and then the whole mall is on discount. अच्छा देखिए अदनान, मैं यूजुअली उन लोगों में से हूँ जो कभी कोई चीज़ जीतती नहीं है। तो अब मैं तो बोलूँगी, मैं तो आप मुझे बोलेंगे यार मैं तो कुछ जीती हुई नहीं, क्या गिव अवेज होगा। तो अब गिव अवेज के हवाले से बताती हूँ, उन्होंने मुझे आते ही ना ये पकड़ा दिया, ये देख लें आप। ये मैं बताना चाहूँगी कि डोमेन शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से इन्होंने एक मैगज़ीन लॉन्च की है। मैगज़ीन के हवाले से निदा ज़्यादा बेहतर भी बताएंगे हमें, लेकिन उस मैगज़ीन से क्या फ़ायदा होने वाला है, और ये फ्री है, ये भी बता दें। इट्स एक्चुअली अ फ्री मैगज़ीन। क्या है इस मैगज़ीन के अंदर और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, पहले ये बता दें। ओके, एक्चुअली ये लाइफस्टाइल मैगज़ीन है और करंटली ये कहीं अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ आपको मॉल से मिल सकता है। इसको हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट करवाया है डिफेंस एंड क्लिफ्टन में, और ये फ्री ही अवेलेबल है इस वक्त मॉल में हमारे कस्टमर्स के लिए। ठीक है, क्या होता है इसको हासिल करके, क्या इसकी सबसे एक्साइटिंग बात ये है डिस्काउंट्स, विच इज़ एवरी वुमेन्स ड्रीम टू गेट अ डिस्काउंट्स। हम जाते हैं दुकानों में, कहते हैं ना कुछ तो कम कर दो भाई, तो वो हमें कहना नहीं पड़ेगा, कुछ तो कर दो, हम बोलेंगे ये ले लें आप, ये ले लें आप, इज्जत के साथ ना, कोई बार्गेन करने वाली बात ही नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, प्लस लाइफस्टाइल के बारे में आपको डिफरेंट टिप्स, देयर इज फर्नीचर टॉक्स about it, there is different brands की lifestyle है, पूरी उनकी हिस्ट्री है, डॉलमेन की अपनी सर्विसेज के बारे में डिटेल्स हैं। so anything and everything that you want to know about the mall and anything and everything you want to know about the 170 brands that we hold, you can get to know about it in the magazine. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हम डोमेन शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से हम चीज़ें भी दिखा रहे हैं, बेसिकली सेलिब्रिटीज़ भी आए थे और कितनी रौनक लगी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अदनान, सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा। देखिए जी, we take pride in security at Dolmen. That's true, that is true. है ना, आप भी जब भी आती होंगी Dolmen, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि और कभी कुछ नहीं, कभी so I mean we make sure to a point कि हमारी इवन जो पार्किंग लॉट्स हैं जी, हमने पार्किंग लॉट्स अपने इतने वेल लिट अप करके हर तरफ कैमरास लगा लिए, we've increased security and just to make sure that people feel secure, you know, they feel at home, they come in, they experience that. We don't want people कि वो आएं और घबराएं, इस तरह करें उस तरह करें, बल्कि आपसे बात पहले आपने बात छेड़ी, मैं आपको बताऊं कि हम एज डॉलमेन मॉल, वी आर नॉट अ शॉप, ठीक है, वी आर अ मॉल। सो व्हाट डू वी गिव पीपल, हम लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं, जो इतनी सर्विसेज हम लोगों को देते हैं जो हिडन सर्विसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंदर आए तो एक अच्छी आपको एक it should smell nice. Should smell nice. It should be temperature. हाँ, उसकी temperature should be comfortable. Temperature should be comfortable. आपको पार्किंग आराम से मिले, आपने नमाज पढ़नी है तो आपकी वजू करने की जगह अच्छी हो, तो इतनी चीजें हम on the back end लोगों को दे रहे होते हैं कि that's what makes Dolmen what it is. आप फ्रंट देख लें, जो दुकानें आपको अवेलेबल होती हैं वो विद डॉलमेन के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होती है ना। I mean जितने ऑप्शंस आपके पास डॉलमेन के अंदर है, I doubt किसी और मॉल के अंदर नहीं, not at the moment. Not at the moment at all. And yes, it is a matter of pride जो हम, क्योंकि we have a mall like this जो कि हम कहते हैं ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। जी हाँ, बिल्कुल। So yes, I think you guys are doing a wonderful job. इसके हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन we have a caller. Let's see कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं शुमाइला? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से आपका शो है, बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट्स हैं, अल्लाह ताला बहुत तरक्की और कामयाबी दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शुमाइला, शॉपिंग करना अच्छा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल जैसे कि रुझान है कि शॉपिंग को भी दिल करता है, सेविंग को भी दिल करता है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आज जो आपके माशाल्लाह से ज़बरदस्त गेस्ट आए हुए हैं, इनकी बातें सुनना और जो आप स्क्रीन पे चला रहे हैं डॉलमेन मॉल का, वो बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत एंजॉय करें। मैं आपके गेस्ट से क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी प्लीज। पाकिस्तान में डॉलमेन मॉल की ब्रांचेस कहाँ कहाँ है और लाहौर में आप लोग कब ओपनिंग करेंगे? क्या बात है कि अल्लाह ताला बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी दे और पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में आपका डॉलमेन मॉल जो है वो मौजूद हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तो अदनान, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? इन्हें खुद हमारी दिल की बात कर दीजिए। वी डू हैव प्लान टू एक्सपैंड, इट्स स्टिल इन द पाइपलाइन, जब होगा इंशाल्लाह विल शेयर इट विद पीपल, बट यस, डॉलमेन मॉल वांट्स टू टेक द लीड इन द मॉल इंडस्ट्री। और एक और हमारे लिए एक बड़ी जो विच वी टेक प्राइड इन दैट वी द पायनियर्स
of mall business in Pakistan. And we want to remain like that, you know, so we always are looking for new options, new. अच्छा, ये the caller was very smart. इन्होंने एक वक्त के तकाज़े के हवाले से एक बात की कि आजकल जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो दो का चीज़ करने का दिल चाहता है। एक तो शॉपिंग करने का तो दिल चाहता ही है, वो इंसान की ख्वाहिशात ही ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन दूसरी एंड पे यू वांट टू सेव एज वेल। देखिए, सेविंग के लिए तो डिस्काउंट्स अवेलेबल है, सो यू नो दैट टू। एंड आई थिंक जितने ऑप्शंस आप लोगों के अम्ब्रेला के एम्बिट के अंदर है, आई थिंक तो यू कैन ऑलवेज चूज व्हिच वन यू वांट टू गो फॉर, व्हिच ब्रांड यू वांट टू गो फॉर। इट इज ट्रू। Actually, the added benefit that we are giving is that if you're shopping, you're not just even buying that product, you're also getting something additional from us. So whenever you're shopping just for minimum 5,000 rupees, you win a prize. Wow. You just participate in one of the activities and you win a prize instantly. So that's what we are giving back to customers. Exactly, yes. So there is, confirm कर लिए मैंने, अच्छे prizes दे रहे हैं ना। So 10 tickets to Dubai return through Emirates. Oh wow! There's a 1 million grand prize. जल्दी जाएं, भाग कर जाएं, दौड़ के जाएं, उड़ के जाएं. It's only a few days to go. There are iPhones. There's big prizes to give away. Excellent, and you know, shopping की ने जो बात की उससे मैं आपको एक और बताऊं कि because we are sitting in the industry. बिल्कुल. आपको बता दूं कि इस साल माशाल्लाह से क्योंकि कराची के हालात improve हुए हैं तो हम लोग को direct impact आया है. बिल्कुल. You know, the shopping is really tripled वो this year, by the way. इसका क्रेडिट किसको दे रहे हैं आप? I mean, obviously हालात को क्रेडिट दे रहे हैं। Very सियासतदान बन जाएंगे। हालात हैं। I mean, army has done so much for this place and it shows। अब आपको जिस तरह 14th August हमने एक इवेंट किया था, so we had Ali Azmat जिसने national anthem play किया था। And the crowd there, it was so amazing. The energy was awesome। और कितना पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव। और एक किसी ने ना बदतमीजी हुई। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है ना उनको आई विश मेरे पास यहाँ अभी उसका क्लिप होता, मैं जरूर दिखाती। It was very very well managed by the way। जी हाँ। I know who did it and they did a fantastic job in fact। तो मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूँगी, हुआ ये था कि 14 अगस्त के दिन उन्होंने वहाँ पे जब नेशनल एंथम प्ले किया था, वहाँ कितने लोग थे at that particular instant? I mean, there were at least about 45,000 people in the whole mall। पूरा the way they've done this, वो एक पाँव की रखने की जगह नहीं थी, सब very well disciplined के साथ खड़े हुए थे and everyone sang the national anthem basically। and आप imagine करें, I think this is what this country needs at this time। बिल्कुल। एक जीती जागती कौम की जो कहते हैं ना एक फीलिंग होती है, वो आती है अब आहिस्ता आहिस्ता। हम लोग कहते हैं ना ईद आ गई, त्यौहार आ गई और नहीं पैसे नहीं है, रौनक, there was a time रौनकें खत्म हो गई थी and now we see that रौनक back। बहुत सारी बातें करनी, आई नो साइरस स्टार्ट होती तो रुकती तो है नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं अभी आप लोगों से, इसलिए कहीं मत जाएगा। हम यहाँ लेंगे एक छोटे से ब्रेक, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। ये ज़िंदगी मैगज़ीन इतने मज़े की है कि मैं तो इसी में लग गई हूँ। ये डॉर्मन मॉल की मैगज़ीन है, ये आपको डॉर्मन मॉल के प्रेमिसेस से मिल जाएगा। इसके अंदर ढेर सारे कूपन्स भी हैं। इसके अंदर कूपन्स के साथ साथ आपको बेसिकली बहुत मज़े की चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। डॉर्मन में क्या हो चुका है, क्या नहीं हुआ है, व्हाट फैशन में कौन सी चीज़ कहाँ किस दुकान के किस फ्लोर पे है, वो तक मौजूद है। एंड इट्स गोइंग टू कीप यू अपडेटेड कि क्या चीज़ क्या नहीं है। साथ ही बड़े मज़े की हैंडबुक है, ये निदा ने दिखाई, हम बड़ों के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ख़ास तौर पे, और ये बच्चों के लिए। तो जी हाँ, बच्चों को देते वो भी इंजॉय करें, मेक देम पार्ट ऑफ इट एज वेल। उनको भी अभी से शॉपिंग सेंस होना चाहिए कि एग्जैक्टली हाउ डू यू प्रायोरिटाइज, व्हाट डू यू नीड, ठीक है, व्हाट डू यू वांट। हर इंसान की ख्वाहिशात भी तो होती है ना, तो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ आप सेट करें, तो बच्चों को अपने साथ करें, प्लस मेक इट अ फैमिली इवेंट। एंड डॉर्मन इज़ अ प्लेस वे यू टेक फैमिलीज, जहाँ पे आपको बच्चों के लिए रखने की भी जगह है कि इनको सिंबाद में घुमा दिया, खेलने छोड़ दिए, या आपने किड्स दुनिया में छोड़ दिया। आई मीन यू गॉट सो मेनी ऑप्शंस देयर। तो ये एक मज़े की बात। दूसरी बात, अगर हम बात करना चाहते हैं थोड़ा सा, मैं ऑफ कोर्स इनके CSR इनिशिएटिव पे ज़रूर बात करूँगी, बिकॉज ये वो है ना, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। हम कहते हैं कि हम सब का जिम्मेदारी है, वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो जी हाँ, दे डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दैट एज वेल। थोड़ा सा बताएंगे अदनान कि डॉर्मन केयर क्या क्या करता है, उसके एम्बिट में क्या क्या आ रहा है? देखिए जी, हमने ये सोचा था कि डॉर्मन केयर विल ओपन अ प्लेटफॉर्म Right. where we not going to donate
anything, but let's provide something and That's give. better. That's much better. है ना जी? Absolutely. बिल्कुल. तो फिर हमने ये सोचा कि हम अपने न्यू डिजाइनर्स, न्यू स्टूडेंट्स who are want to be designers, या कोई नए बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा, so what we do, we provide them free space during these big festivals. Wow. So you know, they can light it up, they can call their friends, they can show off their things. So that's giving them a platform. It's a huge हमारे वो platform. प्लेटफॉर्म कहाँ मिलता नहीं है? मिलता. And then अच्छा, अभी मैं अभी बात करें कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल कितने दिन रह गए हैं अपने था? डॉलमेन शॉपिंग फेस्टिवल। सॉरी, दुबई के हिसाब। चलो, at least we are as good as that. हमें क्या तो नाम इतना मिलता जुलता हो रहा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताएं जरा। 3 जनवरी को क्लोज होगा, 3 जनवरी को हम अपना ग्रैंड प्राइज देंगे, तो इट्स और ग्रैंड प्राइस क्या है? 1 million रुपीस। मिलियनेयर बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है आपका। Exactly, you can be a millionaire with us. And 10 airline tickets from Emirates Airline to Dubai. तो देख लेना, यहाँ दुबई आ ही गया ना नाम। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं कि अब अभी राइट नाउ, इफ एज ऑफ नाउ, माशाल्लाह काफ़ी टाइम से आप लोग कर भी रहे हैं, और अब आगे क्या एक्सपेक्टेड है? क्या कुछ हो चुका है इस फेस्टिवल में जी, और आगे अब क्या क्या, व्हाट शुड पीपल लुक फॉरवर्ड टू? ओके, अभी तक फेस्टिवल में जो है हम लोग ब्यूटी एग्जिबिट्स कर चुके हैं, और ब्यूटी लाउंजेस सेट हो चुके हैं, किड्स के लिए किड्स अरीना सेटअप हो चुका है, सिनबाद की एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। अब जो फ्यूचर आने वाली वीक है, इसमें आप इंटरवुड का लग्जरी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सो यू कैन विजिट द मॉल एंड हैव पूरी फर्नीचर गैलरी है, फर्नीचर एग्जिबिट्स आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ किड्स के लिए, क्योंकि बच्चों को आप छोड़ नहीं सकते, तो बच्चों के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है, सो वी हैव अ किड्स अरीना अगेन फॉर द किड्स। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे गेम्स हैं, मेमोरी गेम्स हैं, सो हर चीज़ ऑन एंड ऑफ चल रही है, ताकि एनी डे यू कम यू गेट समथिंग टू टेक बैक होम एंड यू क्रिएट अ मेमोरी विद अस। सो बेसिकली जो सिक्योरिटी की यहाँ से बात की थी, वो हम यही घर के औरतों को यही यू नो वांट टू लेट देम नो कि वहाँ पर डॉल मॉल वाहिद ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने आके किड्स अरीना अपने बच्चे छोड़ देते हैं, like a daycare center, literally. so they just leave their kids and they just go and shop. तो you have that advantage at Dolmen Mall. नहीं, बिल्कुल ये नहीं आप कहें कि बच्चों को कहाँ लेकर शॉपिंग करूंगी मैं इतने क्राउड में, ऐसा नहीं है, बच्चों को एक तरफ रख सकते हैं आप। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, तो लेट्स सी, वी हैव अ वेरी आवर फेवरेट कॉलर, वन ऑफ आवर फेवरेट कॉलर्स, तो जी देखते कौन है। हेलो, A very good morning, Saira Kabir. अस्सलाम वालेकुम and a very good morning to you. याया साहब, how are you? I am okay, और आपके गेस्ट को भी बहुत मेरा सलाम हो। देखिए, कराची में तो सारा बात ही कि या तो आप फूड कोर्ट जाते हैं या शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल यही हमारी हॉबी और यही हमारा मशगला यहाँ, बिल्कुल। लेकिन डॉलमेन के बारे में तो मैं इतना कहूंगा क्योंकि डॉलमेन का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता है कि वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ का हर चीज, यानी आदमी सिर्फ वो घूम के अगर विंडो शॉपिंग भी करता है तो एंजॉय करता है, दिल बहलता है, आपका दिल अच्छा लगता है ना फेस्टिवल। मैं कहता हूँ देखें, ये ऐसी चीज है, बड़ी पॉजिटिव चीज है। आप देखें, ब्रांड हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, आपके भी सेल में चले जाते हैं, कुछ चीजें मिल जाती हैं। इफ यू आर गिविंग अ गुड एटमॉस्फेयर, वी मस्ट appreciate that. Absolutely. लेकिन most of the people found in the food courts, I think. जी। So वो courts में पाए जाते हैं। अच्छा, मेरी इनसे एक दरखास्त है, देखिए बात ये कि हमारा एक, मैं आई एम लिविंग इन अ नॉर्थ कराची एरिया, ये एक हम लोग का अगर नागन चौरंगी टू अगर आप पावर हाउस तक देखें, इट्स अ वेरी वाइड रोड, ठीक है, यहाँ बड़ा पोटेंशियल है, लोग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, यहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट दे वहाँ बनाएं, ये कह रहे हैं एक बनाएं, इसलिए कि मैं कहता हूँ यू विल गेट अ वेरी गुड बिजनेस देयर। चलिए, इट्स अ वेरी गुड सजेशन, दे विल डेफिनेटली टेक इट अप। याया साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, इज ही देयर? जी, आई एम देयर। अच्छा याया साहब, मुझे बताएं, आप अभी चूंकि 6-7 दिन ही रह गए हैं आप इस डॉलमेन शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से, तो जाएंगे, विजिट करेंगे कोई डॉलमेन सेंटर, डॉलमेन शॉपिंग? ऑफ कोर्स, आई यूज्ड टू गो टू तारिक रोड एंड हैदरी आल्सो। नहीं, अब कब जाएंगे ये बताएं? मे बी आई विल गो टुमारो। हाँ, यू गो टुमारो, क्या पता आप जीत जाए ग्रैंड प्राइज, और फिर आप हमें कॉल करके बताइएगा कि आप जीतेंगे नहीं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इन्हें जो सवाल पूछा उसका मैं बता दूं कि वी आर एट तारिक रोड। तारिक रोड इज प्रीटी बिग फॉर अस एक्चुअली, माशाल्लाह। तारिक रोड में इतनी रौनक लगी हुई है, आज के भी आप जाएंगे वहाँ इतनी रौनक लगी हुई है कि मतलब वहाँ से निकलने का दिल नहीं करता। एंड सो इज हैदरी। सो वी हैव 3 बिग स्टेशंस ऑल अराउंड कराची। So I think we have covered most of Karachi. अब तो आगे बढ़ने का दिल अब आगे, अब you know, अब और दूसरे शहर भी बुला रहे हैं, तो उनको भी we want to give them a sample of Dolmen as well. So we are expecting Dolmen to start where and when? We will let you know once. अभी it's still in a pipeline, अभी planning process है, अभी हम public नहीं कर सकते। चलिए, जबरदस्त, वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया। नानी, last message you want to give to the viewers? देखें, एक तो we like to thank all the people who come to Dolmen. You know, we are very grateful
नॉर्मल जो भी आता है वहाँ पे आके शॉप करता है, बट ये है कि यस थोड़े से दिन रह गए, आप आएँ, आप शॉपिंग करें, आप इंजॉय करें. देयर इज अ लॉट टू डू एट डॉल्मेन राइट नाउ. शादी सीजन्स भी चल रहे हैं, so you'll see so much happening at Dolmen that you would not want to leave. Wow. So bring your friends, your families, your mothers, bring them all to Dolmen and let us look after them. Oh, how sweet! What a great feeling. Nida, क्या कहेंगी आप? I would like to say that our promise to all the customers is a good experience. So आप अगर कुछ shop नहीं भी कर रहे, what you're doing is coming to the mall and experiencing our atmospheres. That's what we are promising to you, and that's what we are committed to give you forever. And जब तक हम लोग Dolmen management work कर रही है, we strive to improve it and make it better for you. निदा, इस दफा का learning experience क्या रहा है? अच्छा, मेरा तो माशाल्लाह 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मॉल्स के साथ, तो लर्निंग एवरी टाइम. डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल की आवाज़ है. हाँ बिल्कुल, एवरी डे इज अ लर्निंग. एवरी डे इज अ लर्निंग. सो दिस टाइम द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग वाज दिस मैगजीन व्हिच वाज कमिंग टुगेदर विद द फेस्टिवल. वी हैड टू लॉन्च द मैगजीन, एंड एक बात अदनान साहब ने एंड मैंने ऐड नहीं की, वी आल्सो लॉन्च्ड आवर वेबसाइट. सो वी वर मेकिंग थिंग्स हैपन लाइक deadlines पे, timelines पे. So it was like everything has to happen. Yes, has to happen during the festival time. ये तो आपने मुझे बहुत अच्छी वेबसाइट का थोड़ा सा डिटेल देंगे हमें. क्या ये मैगजीन में सब्सक्राइब करवा सकती हूँ, मेरे घर आ सकता है? Exactly. Subscription भी इसमें है. In fact, that's you can always send us your details. We'll make us subscribe before we leave. I will. You don't even have to make me. I will subscribe myself. बिल्कुल ज़बरदस्त. अगर आप मुझे अपना वेबसाइट एड्रेस बताएं. Our website address is www.dolmenmalls.com. dolmenmalls.com है, और वहाँ पे जाके आप अपना घर का आप सब्सक्राइब कराएंगे टू द मैगजीन, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा. राइट. एंड उससे आपको जितनी एक्टिविटीज़ हैं डॉल्मेन मॉल में, क्या क्या हो रहा है डॉल्मेन मॉल्स में, वो सारी खबरें भी पता चलते जाएंगी. आगे क्या होने वाला है वो भी पता चलता जाएगा. तो यू विल बेसिकली बी अपडेटेड अबाउट इट. साथ ही ऑफकोर्स वो जो वाउचर्स है, डिस्काउंट कूपन, यू कैन ऑलवेज अवेल इट. इससे बेहतर सेविंग क्या हो सकती है? जो चीज़ आपको सेल पे मिल सकती है, डिस्काउंट पे मिल सकती है, वाई पे एक्स्ट्रा, और वाई गो थ्रू द हैसल ऑफ दैट बार्गेनिंग या निगोशिएटिंग वाली चक्कर. तो जी हाँ बिल्कुल करें. एंड यकीन जानिए, जैसे कि याया साहब ने बड़े मज़े से भी कहा कि कुछ ना कुछ हर किसी के लिए मिल ही जाता है. कुछ नहीं तो आप जाके खाना खा के आ जाते हैं विद द फैमिली. इट्स द टाइम, इट्स द मेमोरीज यू मेक. बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आई नो आप लोगों का जाने का टाइम हो गया. एक तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच ग्रेट वर्क. ओके. एंड जाते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि आई होप कि पूरे का पूरा कराची डॉल्मेन मॉल भर दे जाके. डॉल्मेन मॉल में खूब जाएं, खूब शॉपिंग करें. एट द एंड ऑफ द डे इट्स द फीलिंग, इट्स द एम्बियंस, इट्स द मेमोरीज यू मेक विद द पीपल यू लव. और यही वो ओकेजन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो वक्त होते हैं, ना वक्त निकल जाता है फिर रह जाता है. यही मोमेंट्स हैं जी. तो इसको बना लें, और इसमें जो रौनक है उसको एक्सपीरियंस. ये ना करें टेंशन हो रही है, गाड़ी का पार्क होगा, ये हैसल है, वो हैसल है. जीना इसी को कहते हैं. तो लर्न टू एंजॉय दैट. एंजॉय करें. अब शॉपिंग ना भी कर रहे हो, खाना खा के आ जाए, वो रौनक देख कर आ जाए, कुछ ना कुछ ज़रूर मज़ा करेंगे. यकीन जाने, आई कैन गारंटी दैट. क्या पता आप जीत ही जाएं ग्रैंड प्राइस या दुबई जाने की टिकट. तो फिर आप यहाँ पे भी शॉपिंग करेगा, वहाँ भी जाके शॉपिंग करेगा, और कुछ नहीं तो एंजॉय करके आएँ. इसी नोट के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलवाऊंगी आपको अपने मजीद मेहमानों से. थैंक यू सो मच वंस अगेन. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. You're welcome. The pleasure was all ours. We have to take a very short break. Stay with us. We'll be right back. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी. हम जब बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स शॉपिंग की और मॉल्स की, तो यहाँ पे एक जो जिन लोगों को बुलाना चाहिए हमने सोचा उनको बुलाएं, जिसके वजह से हम सब मॉल्स पे जाते हैं. जी हाँ, कपड़ों की शॉपिंग आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन है. कपड़ों की शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई करना चाहता है, और हर कोई वही डिज़ाइनर वेयर्स लेना चाहता है. अभी हमारे पास कई कॉलेज भी थे, उन्होंने कहा कि एक टेंशन ज़रूर होती है कि ब्रांड्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. एक बात. दूसरी बात, ब्रांड्स बहुत महंगे होते हैं.
लेकिन हमने कहा ना कि आपको वैरायटी मिलती है अंडर वन अम्ब्रेला, तो विच इज़ एन एक्सेलेंट फैक्ट। अगर शॉपिंग के वाले से बात करते हैं, किसी भी ओकेजन को मनाने की बात करते हैं, तो हमारे पास कपड़े सबसे पहले जहन में आते हैं, चाहे सालगिरह हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई ईद त्यौहार हो, एनीथिंग यू वांट क्लोथ्स अप टू दैट, उस ओकेजन के हिसाब से। तो हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, मेरे शो में पहली दफ़ा आई हैं। कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं उनको बुलाऊं, उनके मैंने बहुत सारे कपड़े पहने, यकीन जाने, और आप लोगों को बहुत पसंद भी। अभी इन्होंने जो पहना है वो भी मुझे बड़ा पसंद है बेसिकली, एंड दिल की बड़ी अच्छी, आई लव हर। सो लेट्स वेलकम अटायर से वी हैव विद अस बुशरा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप हसीन लग रही हैं हमेशा की तरह, बहुत ही हसीन। और ये मैं ऑन एयर भी कहना चाहती हूँ कि आपके कपड़े बड़े लाजवाब होते हैं। स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे अब इतना तो जानती हैं कि मैं ऐसी मक्खन नहीं लगाती। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल आपको पता है कि आप बिल्कुल मक्खन नहीं लगाती। बिल्कुल मक्खन नहीं लगाती, सिर्फ जैम लगाती हूँ। अच्छा जी, साथ ही हमारे पास एक ऐसी खातून है जो कि पहले बहुत दफ़ा भी हमारे पास भी आ चुकी है, बहुत अच्छे कपड़े बनाती हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द डिज़ाइनर तस्नीम सदफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह रेडिएंट। थैंक यू, आप लोगों ने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। आज का टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा है। हाँ, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा तस्नीम, आपसे स्टार्ट करें? बिल्कुल श्योर। शॉपिंग पसंद है आपको? बिल्कुल, मुझे अच्छी लगती है। सिर्फ अपने कपड़े खरीदती हैं? नहीं, अपने नहीं, पूरी फैमिली के लिए कोशिश होती है कि सबके ही ले लें। हाँ, चाहे अपने लिए क्यों, आप तो कपड़े बनाती भी हैं, तो आप खुद बनाती हैं या दूसरों का कुछ अच्छा लगे तो वो खरीद भी लेती हैं? नहीं, दूसरों के लिए लेने के लिए भी लेते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपनी चॉइस आप किसी को दें और उसको पसंद आए। पर ये कि शॉपिंग का शौक़ है लिमिट के अंदर, कि आपकी लिमिट कितनी है ना, आउट ऑफ लिमिट ना हो। अच्छा, शॉपिंग से घबराती तो नहीं जब बहुत क्राउड हो जाता है कहीं पे? नहीं, उसके लिए कुछ सिस्टम्स होते हैं। अब जैसे ईद है, बकरीद है, शादी सीज़न इस वक्त चल रहा है, तो अगर आपके यहाँ 2-3 महीने हैं शादी में, तो एटलीस्ट, क्योंकि आपको पता है तारीख वगैरह पहले तय हो जाती है। बट अब तो ये भी है कि अगर 10 डेज़ में भी हो रही है शादी, तो भी मॉल्स वगैरह सब ओपन है, उसमें आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। बट ये कि क्राउड जो कि इस वक्त इस तरह का है, एक न्यू ईयर भी है, शादी सीज़न, तो उस क्राउड से बचने के लिए अगर आप थोड़ी सी पहले प्लानिंग ऐसे कर ले फैमिली में बैठकर, ठीक है कि आप पहले कर ले, तो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा ठीक है, बुशरा आपको भी क्राउड घबराता है? मैं तो खैर घबराती हूँ, मैं ऐसी जगह अवॉइड करती हूँ। अवॉइड करती है? नहीं जाती? मैं नहीं जाती, मैं उसी टाइम स्पेस निकालती हूँ जिसमें इतना ज़्यादा क्राउड ना हो, बिकॉज फिर इतनी धक्कम पेल और चीज़ें भी ना आप सही से खरीद सको, देख भी ना सको। तो मज़े का सबसे ज़बरदस्त टाइम क्या होता है कहीं भी शॉपिंग करने के लिए? तो उसके टाइम जब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 12-1 जब वो खुलती है दुकान या शॉप या मॉल, या जब वो खत्म होने वाली है, बिल्कुल दैट्स लाइक द बेस्ट टाइम। खत्म वाला भी अब इतना वो नहीं रह गया, क्योंकि खत्म तक भी लोग वो बंद कर देते, बोलते हैं चले जाए भाई, हम बंद कर रहे हैं। अरे बुशरा, आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा आपको? हम बात कर रहे हैं, नाइस टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिविंग स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल, लिविंग स्टैंडर्ड्स इज वन ऑफ अ वेरी एसेंशियल टॉपिक दीज डेज, क्योंकि शॉपिंग के साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना भी एक लोगों के लिए, जो बी क्लास लोग हैं, उनके लिए मुश्किल हो चुका है। तो फिर एक तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रोटी कपड़े मकान के चक्कर में हम टेंशन लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह ईद त्यौहार पे तो आप अभी भी आप मॉल्स देख लें, कभी खाली नहीं नजर आएंगे आपको। ये तो अच्छी बात है। हाँ, दिस इज अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि ठीक है, जैसा भी हो हम सबके अंदर जिंदगी मौजूद है। बहुत ठीक है, वी ऑल वांट टू लिव, वी ऑल वांट टू सेलिब्रेट ओकेजन्स, है ना, वरना वक्त तो गुजर जाता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली। अब बर्थडे अगर मनाएंगे तो मनेगा, वरना तो सालगिरह का दिन भी ऐसे चला जाता है, जस्ट लाइक एनी अदर डे। तो इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि हमारे सारा कॉलेज ने कहा कि ब्रांड्स बहुत महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप भी यही कहेंगे? नहीं, आई वोंट गोइंग टू से दैट येस ब्रांड्स आर एक्सपेंसिव होते हैं, बट देन आई रियली बिलीव, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं बी क्लास को केटर कर रही होती हूँ, क्योंकि ए क्लास तो बहुत ही लिमिटेड हमारी कंट्री में, 10% मैक्सिमम 20 यू कैन से, 80% तो बी क्लास ही है। प्लस उस बी क्लास में 4 बेटियां किसी के घर में, बहुएं भी हैं, बहनें भी हैं, सब कुछ, सबका दिल चाहता है नए कपड़ा, किसका दिल नहीं चाहता लेने का, बूढ़े भी हो उनका भी दिल करता है, नई चीज को तो देख के हर कोई एक्साइटेड फील करता है। तो वो चीज लो कि जल्दी सेल आउट भी हो जाए, एंड प्लस लोगों की रेंज में हो कि दे कैन बाय एंड दे कैन कम बैक अगेन टू गेट द अदर थिंग इन द सेम रेंज। तो बी क्लास केटर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा बुशरा, वैसे टाइम वक्त को और त्योहारों को भी नजर में रखती है, लाइक 14 अगस्त में आप ज्यादा ग्रीन्स बनाती हैं, 12 रबीउल में अगेन ग्रीन्स या व्हाइट ज्यादा हो जाते हैं, फिर शादियां भी होती हैं, शादियों में रेड इज वन ऑफ द ऑल राउंडर कलर के एवरी सीजन में रहता है, वो कभी आउट ही
नहीं होता। तो ये कि वाइट वगैरह, ब्लैक हो गया, ये तो ऑलराउंडर कलर्स हैं, तो ये तो हम बनाते हैं। बट यस, अगर ईद वगैरह को, शादियों को देखा जाए तो थोड़े फॉर्मल्स कपड़े हो जाते हैं कंपैरेटिवली, जो पूरे साल कैजुअल्स चलते हैं, तो सीजन्स तो वेरी करते हैं। बट यू टेक इनटू अकाउंट एवरीथिंग, यस, इवन द कलर पैलेट एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, अगेन शॉपिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो अगर एक बात पूछूं, व्हाट इज इन, आजकल क्या कर रही हैं? साल ख़त्म हो रहा है, सर्दियाँ हैं, कराची में थोड़े दिनों की रह गई है, लेकिन फिर भी कराची में तो विंटर इस तरह का है कि आपको नज़र ही आ रहा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ऐसा फील हो रहा था वाकई सर्दी कुछ शुरू हो रही है, मगर आफ्टर 12 जो है वो फिर आपका हो जाता है। बट उसमें ये कि शादी सीज़न चूँकि इस वक्त चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी भी लुक, जिसके घर में शादी है वो तो बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहनता है, बट ये कि ज़्यादातर जिनको इनविटेशंस आए हुए होते हैं उनके रिलेटिव्स में शादी है उस चीज़ में, तो उसमें वो लोग थोड़ा लाइट क्लोथ्स वगैरह पसंद करते हैं। नहीं, पैसों के हवाले से थोड़े से बताएं तस्नीम, कितना महंगा होता है, क्या है? आई मीन लाइक अगर कोई शख्स चाहता है कि नया जोड़ा खरीदे, फॉर एग्जांपल आजकल डिज़ाइनर्स की रेंज बहुत ज़्यादा हो गई है। ओके, मतलब हर किसी को कैटर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे जो है ए क्लास तो वो ब्रांड्स के ही ऊपर ज़्यादा जाता है, उनको ये होता है डिज़ाइनर रेंज में भी उनको ब्रांड्स ही चाहिए हर चीज़ में, चाहे वो पर्स लें, सैंडल लें, क्लोथ्स लें, कोई भी चीज़ लें। बट उसके अलावा हमारी बी क्लास है, और मतलब हमारी जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, हम थोड़ा उसके ऊपर, स्पेशली मैं उसके ऊपर मैं देख के थोड़ा वर्क करती हूँ। कम करती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत कम। और किसी को ऑर्डर पे बनानी हो तो वो भी बना लेते हैं? बिल्कुल, मेड टू ऑर्डर, और डिपेंड्स कि उनके बजट कितना है, उनके बजट के हिसाब से चलते हैं। प्लस ये कि देखें, आपको पता है इन लोगों की सैलरी वगैरह इतनी होती है कि उनको अपना घर भी चलाना है, उनको सुबह का नाश्ता भी चाहिए, फिर खाना भी, फिर उसके बाद शॉपिंग भी, फिर किसी की बर्थडे है, अकीका है, शादी, सारी चीज़ें मिक्स हैं, फिर प्लस गिफ्ट्स देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कहीं जा रहे हैं किसी की शादी में, तो उसने हमें ये दिया था, हम उसको ये दें। थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहूँगी कि ऐसे वक्त जब भी हो तो उसके लिए पहले अपनी बजटिंग करें, अपनी बजटिंग सही करें कि आप उसको किस हद तक दे सकते हैं, और अगर आपको किसी तकरीब में जाना है तो उसके हिसाब से पूरा पहले से प्रिपेयर हो कि आप प्रिपेयर हुए बगैर कैसे चले जाएंगे। चलिए ज़बरदस्त, एक सवाल आप दोनों के लिए छोड़ के जाऊँगी ब्रेक की तरफ। बिल्कुल, लिविंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से अगर बात करें ओवर द लास्ट 3 साल, बहुत ज़्यादा आगे नहीं पीछे नहीं जाएंगे हम, पिछले 3 सालों में लिविंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों के नज़र में बढ़ा है, कम हुआ है, कैसा हुआ है, वैसे के वैसे ही है? ये जवाब आप दोनों से लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। ये भी बताते चलूँ, यहाँ हमारे पास जो बुशरा मौजूद हैं, इन्होंने अपनी बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस भी लेकर आई हैं यहाँ पे, जिनसे हम थोड़ी देर के बाद आपको मिलवाएंगे भी और उनसे भी जानेंगे उनको शॉपिंग कितना पसंद है। बच्चों का भी तो दिल होता है, बच्चों को शॉपिंग कितना पसंद है और वो क्या सोचते हैं इस हवाले से। तो कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। लाइफस्टाइल के हवाले से बात करें, लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से बात करें, हर कोई बेहतर से बेहतरीन चाहता है। 5 साल पहले आपको जो चीज़ आप जिस तरीके से पहनते थे, ख़रीदते थे, आप चाहेंगे कि उससे आप मज़ीद आगे बढ़ के करें। पहले अगर कोई एक चीज़ लेते थे तो आप चाहते हैं थोड़ा 2 ले लें, लेकिन क्या इसी तरीके से हमारा जो हमारी जो जेब है, हमारा जो आमदनी है, वो भी क्या उसी तरीके से बढ़ा है? वो जानते हैं अपने मेहमानों से, उनका अपना ओपिनियन क्या है। तो बुशरा, डू यू थिंक कि लिविंग स्टैंडर्ड्स हमारी बढ़ी हैं, कम हुई हैं, वही हैं? बढ़ गई हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गई हैं, इम्प्रूव हुआ है। बिल्कुल, यहाँ तो तालियां अल्लाह तेरा शुक्र। व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब बहुत सारे चेंजेस आ गए। जो आप 3 साल की बात कर रहे हैं तो अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और मतलब आपका एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गए, अब ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो गए? नहीं, बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, यानी कि लोग हर कोई, यानी माशाल्लाह आमदनी भी बढ़ गई है, लोगों की आमदनी भी बढ़ गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं, हो जाता है।
बस यही है। लोग भी चालाकू खान बन चुके हैं, लोग भी मैनेज कर लेते हैं, लोगों की ख्वाहिशात भी बढ़ गई हैं, बच्चे बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन लोग ये कर रहे हैं। शॉपिंग आपकी नज़र में क्या है वैसे बुशरा? आपका तो काम ही है रिटेल बेसिकली। आई वुड से शॉपिंग इज फैसिनेशन, क्योंकि पीपल गेट फैसिनेटेड। शॉपिंग इज समथिंग, एक्साइटमेंट होती है, सोच के विंडो शॉपिंग करती हैं? नहीं, मैं विंडो शॉपिंग नहीं करती। मैं भी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे बहुत ऑड लगता है। आई ओनली गेट इनटू द स्टोर ओनली इफ आई वांट टू बाय समथिंग। इस तरह मुझे आई रियली डोंट लाइक लोग 100 चीज़ें निकलवाते हैं और फिर निकल आते हैं दुकान से बाहर कि हमें जी कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपने जब बताइए, मैं यही कहना चाहूँगी कि विंडो शॉपिंग की जो बात हो रही है, मैंने ऐसा कोई तजुर्बा नहीं किया, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम होता है कि हमें जो लिमिटेड जो टाइम है, अगर 10 मिनट्स भी निकल रहे हैं हमारे पास, तो हमें पता है हमें ये चीज़ एक्यूरेट लेनी है और चले गए। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लोग प्लानिंग के बगैर होते हैं। और मुझे कहना भी है कि आपके जब टाइम है एंड यू रियली डोंट वांट टू बाय समथिंग, लेकिन आप मॉल में घूम रहे हैं, आपको 50 दुकानें, तो आपको ये एक ट्रेंड क्या है, फैशन क्या है, कलर्स क्या है, कौन से डिजाइनर के किस किस्म के कपड़े, एक आइडिया तो हो जाता है ना। अच्छा, और लोगों को तो आइडिया है, लेकिन एक और लोगों का ये है कि उनको शौक भी है कि वो प्रॉपर एक पहले पूरा सर्वे कर लें, सर्वे प्रॉपर करेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे अच्छा हम कल आएंगे। हाँ तो सही है, आई थिंक डिस्कस प्रॉपर सर्वे बहन को लेकर आएंगे, दूसरी दफा चक्कर लगा लेंगे। अच्छा, एक कॉलर है, कॉलर से ही बात करते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? थोड़ी सी जोर से बोले। से बात कर रही हूँ। मैंने ये कहना था जी कि जिस तरह आप मॉल के टॉपिक पे बात करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मेरी फेवरेट टॉपिक आ गया है आज। अच्छा, जबरदस्त जी। मैंने ये कहना था, मैं जब भी कराची जाती हूँ मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज मिल जाती है वहाँ पे और प्राइस भी रिजनेबल होती है। मैंने ये भी कहना था कि ये यहाँ पे भी ये इस तरह के मॉल होने चाहिए। यहाँ के लोग के पास बहुत पैसा है, लेकिन चीजें खरीदने का उनके पास नहीं है कि किस तरह की चीज होनी चाहिए। इंशाल्लाह बिल्कुल होना चाहिए। सबके सारे पूरी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम के पास, हर किसी के पास एक्सेस होना चाहिए कि वो जाएं और ख़रीद सकें। और ये बात मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे कितनी खुशी हो रही है जान के लोगों के मुँह से है कि बहुत सारा पैसा है। सियालकोट की जो मार्केट है वो बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, हम होते रहते ना, वरना तो नहीं है। तो आज मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव सी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। नहीं, और इनकी जो बात है, अभी सियालकोट के मेरे पास बहुत क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह, स्पेशली मुझे कॉल करते हैं, प्रॉपर उनकी यहाँ से पूरा कुरियर करवाती हूँ। क्या बात है, सारा सामान जाता है और बहुत अच्छी उनकी होती है। प्रोग्रेसिव मुल्क, एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, प्रोग्रेसिव आवाम की एक फीलिंग आ रही है, विच इज ऑल ओवर। पूरा पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि उनके पास भी ये चीजें मौजूद हो, और हम सबको उसके लिए स्टेप करना चाहिए मजीद के। अच्छा, वी हैव अनदर कॉलर, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? राहिला, कराची से। कैसी है राहिला? अल्लाह का शुक्र है, बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। बहुत अरसे बाद। कहाँ गायब थी आप? मैं बस कॉल मिलाती रहती हूँ, तो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो मिलती नहीं, कितने दिन गुजर जाते हैं। दुआएं करती हैं हमारे लिए? हाँ बिल्कुल सायरा, बहुत अच्छी लगती। याद रखती हैं हमें? नहीं, बिल्कुल याद रखती हूँ, बस दिल अच्छा बोलती हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, दिल से बोलती हूँ मैं। हाँ, और डान तो माशाल्लाह डान है ना फिर। सारे प्रोग्राम इसके अच्छे होते हैं, और आपका तो मॉर्निंग शो बहुत ही खुशी से बच्चे बैठ के देखते। थैंक यू। अब आपने मेरे मॉर्निंग शो की बात कर ली, तो एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, नए साल में क्या देखना चाहेंगी? नए साल में अच्छे अच्छे कपड़े, लेडीज अच्छे कपड़े मैं पहनूं? मैं भी पहनूं, आप भी पहने। नहीं, मेरे शो के लिहाज से बात बताएं। मेरे शो में पता है क्या है, आप अच्छे डिजाइनरों को बुलाएं और हमें गिफ्ट दें। गिफ्ट मैं करूंगी सायरा फॉर। चले, बुशरा ने तो यहाँ आपकी फरमाइश पूरी कर ली, नए साल में गिफ्ट लाएंगी, ठीक है? नहीं, बिल्कुल मैं भी लेकर आऊंगी, और डिस्काउंट भी। देखिए जरा, डिस्काउंट भी, ओए डिस्काउंट्स भी और गिफ्ट्स भी, नए साल की खुशी में ये है जिंदगी के प्लेटफॉर्म से, इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो चले जी, वापस हम आते हैं अपने सवाल जवाब की तरफ। अगर हम बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से, आपने कहा कि माशाल्लाह बेहतर हो गए। शॉपिंग, आपने कहा फैसिनेशन है, हर किसी की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, लेकिन शॉपिंग करते रहते। फजूल खर्ची का एक एलिमेंट है, थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट तो सायरा प्ले करेगी, वरना फ़ायदा क्या है? शॉपिंग और फजूल खर्ची कहाँ पे आता है? हम औरतें जाती हैं एक चीज़ लेने के लिए, वो मिले ना मिले, दूसरी चीज़ ज़रूर आ जाती है, और ज़्यादा महंगी, और शायद एक नहीं दो।
तो ये तो है। और हमारे में बोलते हैं लेने तो कुछ गई थी लेकर कुछ और है, ये क्या हो गया? बिल्कुल, ये तो है इसी तरह ही होता है कि आप लेने कुछ जाते हो, पसंद कुछ आ जाता है, वो चीज़ भूल जाते हैं, दूसरी ले आते हैं। बट देन अगेन फजूल खर्ची आई वुड से शॉपिंग में हो जाती है, बिकॉज कोई चीज़ पसंद आ जाए तो दिल भी तो नहीं संभलता, लेने का भी तो दिल करता है कि आपको होता है कि मैं 3-4 चीजें छोड़ दूं लेकिन ये ले लूं, मगर ये ले लूं, और ना लो तो रात भर सोचते रहेंगे कि अगले दिन जाके जरूर लेंगे। ऐसा हुआ है मेरे साथ तो बहुत, मेरे साथ भी हो चुका है। उस टाइम छोड़ देती हूँ कि पता नहीं चलो लूं ना लूं जरूरत नहीं, बट देन वो रात भर मेरे दिमाग में एक कीड़ा रहता है कि नहीं यार अगले दिन जाके ले क्यों नहीं है, होना चाहिए अपने पास, और फिर फौरन लेके पहन लेना और तैयार होके निकल। अच्छा फौरन नए कपड़े पहन लेती है? मैं तो फौरन जिस दिन सिले उसी दिन। मुझे तो नए कपड़ों की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि शायद मेरी जिंदगी में कोई और एक्साइटमेंट। अच्छा अब तो मेरा वो वाला वक्त तो खत्म हो गया ना, मैं टेलर्स के पास जाती थी, वरना लिटरली टेलर के पास जैसे आते थे उसी दिन चढ़ा ले, लेकिन अब भी करती हूँ अपने डिजाइनर से लेती हूँ। और हमारे पास जैसे हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो उनका ये होता है जैसे किसी चीज़ का ऑर्डर दे, भी शादी के कहा, अभी हमारी लिमिट है जी 5 ड्रेस, उसके बाद बस उनका दिल ललचाया और उन्होंने और मजीद उसमें एडिशन 2 और 3, अच्छा ये भी ले लो वो भी ले लो, अच्छा ये ब्लैक कलर, अच्छा इस पर रेड भी कर लो, तो ये तो होता है इंसान का दिल। अच्छा शॉपिंग एज एन एक्सपीरियंस के हवाले से भी बात करेंगे, जब आप जाते हैं तारिक रोड में घूम रहे हैं या आप सदर जाते हैं या आप अदरवाइज ये बिल्कुल हमारा जो पूरा क्लिफ्टन का एक बेल्ट है या डिफेंस का, शॉपिंग एज एन एक्सपीरियंस कैसा रहता है अगर फैमिली एक साथ जाती है? और लिविंग स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं तो वो भी देखते हैं, लाइफ स्टाइल की भी थोड़ी सी भी बात करेंगे, और हमारे पास जो हमारी छोटी सी प्रिंसेस हैं उनको भी प्लीज़ अलिशबा से भी मुलाकात कराएंगे। बच्चे शॉपिंग को कैसे देखते हैं वो ज़रूर जानेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारी बहुत ही प्यारी वाली छोटी वाली नन्ही सी जो मेहमान है वो उनसे मुलाकात करवाते हैं आपके। जी हाँ, हमारे साथ हमारी प्रिंसेस आ गई हैं, शहजादी आ गई हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अलिशबा। हाय अलिशबा, हाउ आर यू? फाइन। कैसी हैं आप? ठीक है। कितने साल की? 8 years। 8 साल की, इतनी बड़ी हैं आप, बिग गर्ल यू आर। शॉपिंग अच्छा लगता है आपको? सच्ची बताओ कितना अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा। खुद शॉपिंग करती हो, मामा कराती है? खुद करती हो? ये टॉप किसने डिसाइड किया था? मैंने। हाँ, मैंने खुद ने था। क्या अच्छा लगता है पहनने में? शलवार कमीज। शलवार कमीज गर्ली वाला? मामा से बनवाती हो या वैसे रेडीमेड खरीदती हो? मामा से बनाती। मामा अच्छा बनाती है? मामा मेरे कलर की चॉइस भी लेके बनाती है। आपका फेवरेट कलर क्या है? रेड। अच्छा शॉपिंग करना अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा। क्या शॉपिंग करना, कहाँ जाती हो शॉपिंग में? मामा की शॉप पर। मामा की शॉप पर जाती है? मामा की शॉप पे जाती है शॉपिंग करने के लिए। और मामा क्या डॉल्फिन मॉल भी जाती है, वहीं दूसरा घर है अलिशबा का, डॉल्फिन मॉल भी जाती है। शॉपिंग में क्या अच्छा लगता है? टेंशन नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं? नहीं। क्या अच्छा लगता है? मुझे शॉपिंग में लोअर टी-शर्ट भी अच्छी लगती है। लोअर टी-शर्ट्स भी अच्छे लगते हैं। नहीं चलो वो तो चीज़ें तो खरीदती है ना, शॉपिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, चीज़ें खरीदते हैं, घर आते हैं फिर शॉपिंग देखते हैं हम क्या लेकर आए, है ना। और क्या करते हैं? मामा खाना वाना खिलाती हैं, चीज़ें खिलाती हैं? बहुत ज़्यादा खिलाती हैं मामा, खा के सो जाओ। ऐसा दैट्स द ट्रिक। तो बच्चे तंग नहीं करते बिल्कुल भी शॉपिंग में? नहीं, ये तो बिल्कुल तंग नहीं करते, मैं तंग हो जाती हूँ, ज़्यादा तंग नहीं करते, बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जितना भी रश हो, अलिशबा ने अपनी 100 लोगों में भी चीज़ ढूंढ के ले आनी है कि अब आप ये ले जाएं और मुझे ये चाहिए। अच्छा मैं बता दूँ जाऊँ, बुशरा के 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, ये 8 साल की, 10 साल का बेटा भी है इनका। अच्छा मैंने इनसे पूछा यूजुअली बॉयज़ जो है वो इतना ज़्यादा शॉपिंग को पसंद नहीं करते, लड़के और मर्द हजरात, तो इनका बेटे का क्या है, तो इनकी ज़बानी सुन लें इन्होंने क्या जवाब दिया। जी
तो बेटा मेरा अपने बाप पर अपने बाप पे शॉपिंग क्रेज, बहुत ज्यादा शॉपिंग क्रेज, जूते वूते, पार्कर का पेन उसने साथ में लगाना है, छोटा बाबा ब्रोच ये वो, उसकी लिटरली जब तस्वीर भी खिंच रही होती है तो पॉकेट में स्टाइल वाइल हाथ वाथ डाल के, मतलब वो इससे ज्यादा है बेटा, मतलब उसका ये शॉपिंग पे लेकर जाती है तो किड्स आर हैप्पी विद यू, किड्स आर हैप्पी, और मेरी पसंद का कुछ नहीं आता, इन्हीं की मर्जी का आता है। अगर कभी गलती से मैं ले भी आऊं और इनको पसंद नहीं आया, सारा वो कपड़े छोटे हो जाएंगे, नए टैग्स नहीं उतरेंगे, इन्होंने नहीं पहनना, नहीं पहनना कि आप क्यों लेकर आई हैं, या चेंज करा दें या किसी को दे दें। Oh my God. They take things on their own. So they're very decisive. They know exactly Very what they much. like and what they don't like. Very much. बहुत ज़्यादा। अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज़ पसंद है और आपकी बेटी ने कहा ये नहीं मुझे दूसरी चीज़ पसंद है और अब आप you have to choose one, तो क्या करते हैं? ये नहीं बोलेगा दोनों ले लेते, नहीं दोनों तो नहीं लेती, क्योंकि पहनना ही नहीं होता इसने, अगर जो पसंद है, दिल तो यही होता है कि ये मान जाए, लालच देती हूँ, ये दिला दूंगी वो दिला दूंगी तो ले लो, मगर जब नहीं लेती तो फिर इसी की मर्जी की लेती हूँ, फिर वो पहनानी पड़ती है, बिकॉज एट टाइम्स इसको बहुत ही स्पार्की चीज़ें पसंद होती है, ग्लिटरी ये वो, विच आई डोंट लाइक, के थोड़ा सा मॉडर्न रहा ये वो, तो अब वो फिर नहीं ले पाते, जो इसको पसंद है वही ले रहे होते हैं, फिर इसको बोलती हूँ पेंडू लगोगी, पेंडू लगोगी, मानती है नहीं मानती, मान जाती है, फ्यू टाइम्स मान जाती है। व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए दसी, जब बच्चे और हमारे में अगर हमारी चॉइस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो व्हाट शुड वी डू? नहीं बिल्कुल, मेरे पास भी डॉटर्स हैं और वो बहुत यानी कि नहीं वो दोनों की चलती है, मगर उसमें हम लोग की चॉइस बहुत मिलती जुलती है, तो वो जो चीज़ पसंद करती हैं तो मैं बोलती हूँ डन है ले लो उसको। अच्छा। मगर ये कि उनको ये होता है कि मामा एक नहीं दो, बड़े की कहते हैं अच्छा चले ठीक है एक ले लेते हैं, हमें वो चीज़ सुइटेबल है, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा लेना तो फिर फजूल खर्ची है और फिर वेस्टेज होता है। तो आर यू अ स्ट्रिक्ट मॉम? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे ये इनकी एज के बच्चे हैं 8 ईयर्स 10 ईयर्स, तो आजकल जो बच्ची है उनको बहुत शौक है ट्रेडिशनल कपड़ों का। तो मैं अपने यही बताना चाहूँगी लोगों को कि मैं मतलब हम लोग का जो पूरी टीम है वो छोटे बच्चों के भी कपड़े प्रॉपर डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें इवन के जो ब्राइड है, जो अगर उसकी कोई छोटी बहन है या भतीजी भांजी, तो उसको भी सेम वैसे ही जोड़ा चाहिए। बिल्कुल, that's so cute। जिसमें मेहंदी वगैरह में घाघरे चोली ये सारी चीजें आजकल बहुत इन है। बहुत महंगा तो नहीं है ना बच्चों? नहीं बच्चों के लिए बहुत रीजनेबल होता है। मुझे जो होता है ना, एक चीज और क्या होता है कि बच्चे दे आउटग्रो देयर क्लोथ्स। एक चीज और सहरा कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा बच्चों के लिए हमें इजी हो जाता है, जैसे हमारे पास दुपट्टे हैं, अपने पुरानी चीजें हैं, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों के लिए। हाँ, what a brilliant idea. Recycle. Absolutely. कपड़े recycle करने। That's amazing. बिल्कुल सही। तो एक तो ये बात भी होगी। अच्छा जी, बात हम चूँकि कर रहे हैं ऑफ कोर्स लिविंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स तो एक चीज़ हमें नज़र आती है कि एक तरफ बढ़ गई है। अच्छा, हम एक बात ये भी सुनने में आता है कि ये देखा गया है कि जो लोग माशाल्लाह वेल एफ्लुएंट फैमिलीज़ के होते हैं वो ज़्यादा माशाल्लाह बेहतर की तरफ जा रहे हैं, और जो गरीब है वो मज़ीद गरीब होते जा रहे हैं, और मिडिल क्लास समवेयर गायब होते जा रहे हैं। मिडिल क्लास तो यू एग्री? I do agree with this. मिडिल क्लास बेचारों के लिए अपनी देखो उन्होंने सफ़ेद पोशी में रहना है, तो वो लोग एक तो गरीब है कि वो खुल के बोल देते हैं जी हम गरीब हैं हमें ये चाहिए। मिडिल क्लास वाले तो मुंह से भी नहीं बोल सकते कि जी हम ये हैं तो हमें नहीं, मतलब हमें चाहिए या ज़रूरत के पैसे। तो बी क्लास वाकई बिल्कुल गायब होती जा रही है। एक ए क्लास है और एक सी। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ी? मैं तो इसको ये कहती हूँ कि लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ गई हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरा है वैसे, मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट लास्ट 3 इयर्स, तो 3 इयर्स में भी कितनी चीज़ें वेरिएशंस आ गए। बच्चों को ही ले लो तो मतलब देयर वाज अ टाइम कि हम लोगों के हाथों में फ़ोन्स वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, बट देन इनके ट्विटर भी चल रहे सब कुछ, एंड एवरीवन वांट्स अ सेपरेट गैजेट, दे डोंट इवन वांट टू शेयर दैट। लेकिन वही बात है ना कि हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता। So what do you have to say for that? नहीं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर ये कि उसकी डिमांड बढ़ गई है लोगों की। ठीक है, गला खराब हो गया, गला खराब है, वेदर इन्फेक्शन। इट्स नॉट ओनली मी, लेकिन बिल्कुल पानी की शदीद ज़रूरत है हमें यहाँ पे, हम करते हैं। अच्छा मुझे बताओ अलिशबा, यहाँ आके कैसा लग रहा है वैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मामा से कोई फरमाइश की है न्यू ईयर पे कोई स्पेशल चीज़ खरीदने की? टॉय खरीदनी है। अच्छा अलिशबा, चूँकि आपको जाना है, कुछ कहना चाहती हैं लोगों को, न्यू ईयर की कोई विश करना चाहती हैं, कुछ एनीथिंग यू वांट टू से? कुछ कह नो कह दो ना, हैप्पी न्यू ईयर कह दो। हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय कर दो ऐसे, बाय बाय बाय। बाय बाय भी कर दिया भाई। अलिशबा ने सबसे पहले सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर भी कह दिया है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को मजीद समअप की तरफ लेकर जाएंगे क्योंकि कंक्लूजन भी करनी है। लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या सच में बढ़ गया है या हमारी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं? ऑल्सो हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि शॉपिंग एज एन एक्सपीरियंस
कहाँ जा रहा है। हम लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ने की बात करते हैं और फिर शॉपिंग भी लोग करने जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, विच इज़ अ वेरी हैप्पी थिंग कि हाँ ठीक है, प्रोग्रेस करी, इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन एक तरफ हम रोते भी हैं, पीटते भी हैं कि हालात ख़राब हैं, पैसे ख़त्म हो रहे हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो ये इधर से ट्रेड ऑफ, कोशिश करेंगे इस बात को सम अप की तरफ लेकर जाए, ब्रेक की तरफ, तो कहीं मत जाएगा। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगैन। अगर अपनी पूरी डिस्कशन को, कॉन्वर्जेसन को रैप अप करना चाहेंगे तो हम तस्नीम की तरफ आते हैं और उनसे बात पूछते हैं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लिविंग स्टैंडर्ड्स, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हाँ बेहतर हो गई है, लोग अफोर्ड कर रहे हैं और ये और वो, दूसरी तरफ फिर हम ये भी कहते हैं कि महंगाई हो गई है, तो क्या कॉन्फ्लिक्टिंग रिव्यूज़ हैं ये? उसमें शॉपिंग बीच में डाल देते हैं, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि शॉपिंग जब आप देखते हैं, देयर वाज अ टाइम आई रिमेंबर बीच में कई सालों पहले, 5 साल आई गेस पहले, कि ईद वक्त के टाइम पे भी ज़्यादा रश नहीं होता था दुकानों में, यू नो, नहीं रौनक ऐसे लगता था बेरौनकी सी आ गई है। लेकिन अब माशाल्लाह आप ईद देखिए तो कोई दिन अभी आप आज का रिसेंटली आप रात में चले जाएं, शादियों का इतना सीज़न है कि जो कढ़ाई वाले हैं, काम वाले हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, हमारा अपना माशाल्लाह इतना ये है कि अभी बस यहाँ से निकलेंगे हमारी कॉल्स अपॉइंटमेंट्स की शुरू हो जाएगी माशाल्लाह। तो बिल्कुल बढ़ गया है, मगर ये कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके अंदर ये है कि लोग अपना बजट के हिसाब से नहीं वो कर रहे होते। अच्छा। जाहिर है जब वो अगर उनके दिमाग में होता है कि एक चीज़ 2000 की मिल रही है, वो वहाँ पर जा रहे हैं तो वो चीज़ 2 के बजाय इस वक्त 5000 की हो गई है, तो उनकी जेब में उतने पैसे नहीं है, तो वो फिर क्या करेंगे? फिर उसको वो किसी तरह एडजस्ट कर रहे होते हैं। मगर ये कि यही है कि ये चीज़ें सारी बढ़ती चली जा रही हैं और अब मज़ीद करना चाहिए इन हालात में। नहीं, अपने बजट को देख के करना चाहिए, विदाउट उसके आप फिर काम नहीं कर सकते। सेंसिबल शॉपिंग करें। देखिए वो एक कहावत है, चादर जितनी फैलाओ, चादर जितनी हो उतनी उतना हो, मगर चादर जितनी फैलाओ जितनी हाँ जितनी चाहे ना, वो जो एक कहते रहते हैं। मगर ये कि फिर भी अपना अगर किसी के शादी निकल रही है, अभी जैसे हमारे पास आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि मैं A क्लास पे काम कर रही हूँ, मिडिल क्लास भी आ रहे हैं और लोअर क्लास भी आ रही होती है। इवन कि मेरा ड्राइवर भी है, तो उसको भी अगर उसकी कोई शादी है तो मैं उसके भी कपड़े कहती हूँ हाँ ठीक है सही है, दैट इज द पॉइंट, बना दो। वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल वो ओकेजन्स जब कहते हैं ना सेलिब्रेट करने, तो जी आई थिंक उनके लिए भी आपको, जैसे अब ब्रांड्स का, अब बड़े बड़े ब्रांड्स का मैं नाम नहीं लेना चाह रही, बात है, मगर आप वही चीज़ जिसे कहते हैं वो चाइना कॉपी, अब जो ड्राइवर को वो चीज़ नीड है, वो सिल्क अगर इतना महंगा है 1200 यार्ड है या 2000 यार्ड है, तो वही चीज़ आपको 400 यार्ड पे भी मिल रही है, थोड़ा सा चेंज होता है, बट उसकी वाइफ खुश तो हो जाएगी पहन के, ठीक है, थोड़ा सा वो अच्छा तो फील होगा। तो ये थोड़ा सा बजट के हिसाब से, मैं बजट के हिसाब से कहना चाहूँगी कि सबके लिए मैं काम कर रही हूँ और सबके लिए ही काम करना चाहती हूँ, तो आप अपने बजट के हिसाब से आइए तो हम आपको बिल्कुल करके देंगे। बुशरा, टू सम एवरीथिंग अप, व्हाट वुड यू से, आज के पूरे शो से क्या आपके जहन में एक समरी बनी है? समरी ये बनी है कि शॉपिंग तो लोगों को पसंद ही उन्होंने करनी है, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख कर करें ऑब्वियसली, क्योंकि इतने जितनी महंगाई बढ़ गई है उतने लोगों के वसाइल नहीं रहे हैं, इतनी उनकी सैलरीज में रेज अप नहीं आया है, उनकी प्रमोशंस नहीं हुई हैं कि वो सब कुछ कर सकें, तो उस जगह पर जाएं जहाँ पर वो अफोर्ड कर सकें, रादर देन आप इतने हाई क्लास डिज़ाइनर्स पे जा रहे हो फिर आपका दिल भी ख़राब हो कि आप ना ले सकें। बट देन अगेन आई वुड रादर से कि डिज़ाइनर्स को भी थोड़ा सा अपने चीज़ों को कम करना चाहिए, बिकॉज इफ़ वी सी के लोगों में इतना रहा नहीं है कि मतलब इतने पैसे नहीं होते उन बेचारों के पास कि वो सभी कुछ ख़रीद सकें और सब कुछ कर सकें, तो आई थिंक उन लोगों को थोड़ा लो एवरेज में आना चाहिए। अदर देन अब तो इतना हो चुका है कि जी बर्थडेज आ रही हैं ब्रांड्स की और सब कुछ आ रहा है, तो उसी पे इतनी हॉट सेल लग जाती हैं, तो आई थिंक इन चीज़ों को मिस अप नहीं करना चाहिए, पीपल गो मैड। आई वुड से कि अगर लेना ही है तो फिर इन चीज़ों को मिस अप ना करें। लाइक इफ यू टॉक अबाउट बॉक्सिंग डे वगैरह, बाहर तो बहुत अच्छा रहता है, हमारी कंट्री में इतना नहीं है, बट आई थिंक इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए।
think change is happening. हम लोगों को चाहिए कि designers should promote this thing so that everyone can afford. क्या बात है, जबरदस्त. Thank you so much. आप दोनों का बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया सारा. Thank you so much. Thank you Dawn का भी. Thank you Dawn का भी बिल्कुल. अच्छा जी, चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, टू सम इट ऑल अप मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि हाँ ठीक है महंगाई हो गई, लेकिन जहाँ पे अगर हम एक तरफ देखते हैं, हाँ मीडिया ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया, अवेयरनेस लोगों में फैलाया, लोगों को फैशन के हवाले से बहुत कुछ पता है. तो लोग अब क्या करते हैं, पीपल हैव गॉटन स्मार्ट. लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को पता है कि ठीक है अब फैशन में ये, तो रात दिन कि मैं 2 वो चीज़ ले लूँ, मैं एक ये चीज़ ले लेता हूँ, बेहतर होगी. तो हाँ आई थिंक थोड़ा शॉपिंग सेंस भी आया है लोगों में. ये तमाम बातें तो एक तरफ है, लिविंग स्टैंडर्ड किस तरफ है. लिविंग स्टैंडर्ड आई थिंक इंसान को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो इंसान उस चीज़ की तरफ बढ़ता है, और अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आप में आपके लिए आपकी मेहनत का जज़ा आपको ज़रूर देता है. तो जी आप मेहनत करते रहें, शॉपिंग करते रहें. शॉपिंग की जब मैं बात करती हूँ तो शॉपिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम जो कहते हैं शॉपaholic हो गए. वो शॉपिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप वक्त को, मौक़ों को संभालते हैं, आप वक्त को, मौक़ों को जीते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. ज़िंदगी क्या है अगर आप सेलिब्रेट ही ना कर सकें. अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है ज़िंदगी हमारे लिए, तो उसको सेलिब्रेट करें. हाँ सेलिब्रेट करें हर ओकेजन को, हर इवेंट को किसी ना किसी तरीके से, कभी अच्छा खा कर, कभी अच्छा पहन के. तो जी हाँ, जीने का नाम है ज़िंदगी, और ज़िंदगी की जब बात करते हैं फैमिलीज़ के साथ मोमेंट्स बनाएं, मोमेंट्स कैप्चर करें. वक्त निकल जाता है और फिर जब यही चीज़ आप मुड़ के पीछे देखते तो आपको एहसास होता है कि काश उस वक्त मैंने ये कर लिया होता या वो कर लिया होता. जब शॉपिंग पे मर्द हजरात अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को लेकर जाएं, प्लीज़ मुँह ना बनाएं, चिड़चिड़े ना हो, वहाँ जाके ताने ना मारे. मैं तो कहता ही था कि ना जाओ या ख़ुद चले जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप तो वो एफर्ट तो कर रहे हैं ना लेकर जाने में, लेकिन आप सब पानी फेर देंगे अगर आप ताने दे रहे हैं इस हवाले से. तो अगर वो एफर्ट करें तो थोड़ा सब्र का घूंट पीकर उस मोमेंट को मज़ीद इंजॉयबल बनाने की कोशिश करें, ताकि फैमिली आउटिंग हो जाए. और बिल्कुल जाएं, डॉल्मेन शॉपिंग मॉल भी, डॉल्मेन मॉल के अंदर शॉपिंग फेस्टिवल लगा हुआ है, ज़रूर जाएं, वहाँ भी जाके इंजॉय करें. हाँ हर चीज़ का ख्याल रखते हुए, अपनी जेब का ख्याल रखते हुए, डोंट गो क्रेजी अबाउट इट. इसी नोट के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल फिर मिलेंगे. सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.